एक और इंटरेस्टिंग ग्राफिक मिला तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। यहाँ पर ये ग्राफिक दिखाता है चाइना का बिगेस्ट ट्रेड सरप्लस, यानी कि चाइना किनको ज़्यादा माल बेचता है और ख़रीदता किनसे कम है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सबसे ऊपर यूएस, इंडिया, वियतनाम आ रहे हैं। हांगकांग को टेक्निकली काउंट नहीं करते, वो चाइना का ही पार्ट है, उसमें तो वो 300 बिलियन का सरप्लस दिखा रहा है यहाँ पे। लेकिन वैसे रियलिस्टिकली यहाँ पर यूएस ही सबसे बड़ा आएगा और उसके बाद इंडिया आएगा। उसके अलावा भी काफ़ी सारे देश, ऑफकोर्स चाइना काफ़ी सरप्लस रखता है बहुत सारे देशों से। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात इंडिया को देखकर ये लगी कि यूएस का जो ट्रेड सरप्लस है वो 280 बिलियन का है, इंडिया का ट्रेड सरप्लस 116 बिलियन का है। कंसिडरिंग द फैक्ट कि इंडिया और यूएस के ट्रेड का कंपैरिजन, यूएस की इकोनॉमी कंपैरिजन करीब 7 गुना का फ़र्क है। यूएस की इकोनॉमी करीब 30 ट्रिलियन के आसपास जाती है, इंडिया की इकोनॉमी करीब 4-4.5 ट्रिलियन के आसपास है। तो अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो यूएस का जो ट्रेड सरप्लस है चाइना के साथ वो 1% से भी कम निकलता है, वैराज इंडिया का देखा जाए तो 3% से भी ऊपर निकल के आता है ऑफ आर जीडीपी। सो दैट इज सब्सटेंशियली हायर देन प्रैक्टिकली एनी अदर नेशन, आई वुड से। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये देखने को। ऑल्दो वियतनाम का हो सकता है हमसे भी हायर हो, लेकिन वियतनाम वाला अगेन काफ़ी अलाइंड है चाइना के साथ, तो री एक्सपोर्टिंग काइंड ऑफ लगता है जैसे हांगकांग का रहता है या मकाओ का। तो इंडिया के लिए काफ़ी स्पेसिफिक है कितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है हमारी चाइना पे, और मोर और लेस नॉट गवर्नमेंट भी ये देख रही है। तो आज नहीं तो कल ये कम ज़रूर होगी, और जब भी होगी तो इंडिया में बिजनेसेस को हमेशा फ़ायदा होगा। अगर आप उस फ़ायदे में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए हमें कॉन्टैक्ट कीजिए।